हेलो स्टूडेंट, आरएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने आरएएस से संबंधित 3 चरणों में 2 चरण बहुत सफलतापूर्वक क्लियर किए हैं। अब जो अंतिम पड़ाव पर आप पहुंच चुके हैं, बहुत उत्साह के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ। चूँकि अब आपको ज़्यादा घबराने की या किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेंस क्लियर करके आए हैं और वे स्टूडेंट जिनके पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यदि इंटरव्यू में इतने मार्क्स मेरे आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर में मेरा स्थान है। सब तरह के स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं। वे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका दूसरा या तीसरा चांस है, फर्स्ट टाइम देने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। सारा डिपेंड आपके आरएएस मेंस के पेपर पर करता है कि आपने वहाँ कितने उत्साह से और कितनी प्रतिबद्धता और कितनी ईमानदारी से पेपर दिए थे। पेपर देकर स्वतः ही हमें लग जाता है कि मेरे पेपर्स कैसे गए थे, और इंटरव्यू में यदि मेरा इतना स्कोर और होता है तो लगभग मैं यहाँ पर स्टैंड कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। इंटरव्यू एक प्रकार से आपका सर्वांगिक विकास यानी कि सर्वांगिक दृष्टिकोण को देखने की एक तरीका है। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी वेशभूषा क्या है, आपकी जो भी नॉलेज है, नॉलेज एक सेकेंडरी चीज़ है। आरपीएससी में ये नहीं देखा जाता कि इंटेलिजेंट है या नहीं है। समझदारी से जो बच्चा इंटरव्यू को दे रहा है उसका ये देखने का तरीका होता है, क्या यदि ये टॉपिक किससे पूछा जा रहा है तो क्या इस पर ये 2 से 3 मिनट अपनी खुद की पकड़ या अपनी खुद की शब्दावली या अपने विचार रख सकते हैं। इंटरव्यू का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत माना गया है। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको परिचर्या का विषय हम बनाएंगे, एक सीरीज़ के रूप में हम बनाएंगे, और उस सीरीज़ को लगभग 15 से 20 दिन तक आपको कंटिन्यू देखना है, जिसमें एथिकल बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, एथिक्स से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आरएएस के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट सबको पता है आरएएस मेंस में हमारे 4 पेपर थे और उसका टाइटल है जीके और जीएस। जीके और जीएस के पेपर को ही 4 भागों में बांटा है, और उसी में सेकंड पेपर की जो पहली यूनिट है वो आपकी प्रशासकीय नीति शास्त्र है। अब चूंकि प्रशासकीय नीति शास्त्र है तो इंटरव्यू जब लिया जाएगा आपके, तो एथिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है, नीति शास्त्रीय जो प्रश्न हैं, वो संभवतः कहीं ना कहीं जो आपसे पूछने वाले बोर्ड हैं वो कहीं ना कहीं सिलेबस को ध्यान में रख करके ही पूछेंगे। जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से संबंधित एथिकल समस्याओं को जोड़कर। उदाहरण के तौर पर यदि हम जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार से ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ी हुई है, किस प्रकार से इसमें मानवीय संवेदनाओं को या किस प्रकार से चरित्र निर्माण के सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक और मानसिक सभी विकास को देखा गया है। और यदि हम कोविड-19 की बात करते हैं तो क्या यह समस्या कहीं ना कहीं मेडिकल जो एथिक्स है, चिकित्सीय नीति शास्त्र है, उससे संबंधित है। विभिन्न प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे और आपको उन क्वेश्चंस के लिए लगभग 2 से 3 मिनट दिया जाएगा, और आपकी विद्वता को वहां पर परखना नहीं है। बहुत सुविधा के अनुसार रहिए, शांत चित्त रहिए और पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा। उस सीरीज में यदि जनरल सा क्वेश्चन आपसे किया जाता है, एक बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आपसे, यदि आपका टाइटल है प्रशासकीय नीति शास्त्र, और सबसे पहला क्वेश्चन ही वहां पर पुटअप किया जाता है कि प्रशासकीय नीति शास्त्र क्या है या एथिक्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, नीति शास्त्र है क्या। तो चूंकि जनरल सा क्वेश्चन आपसे किया जाता है स्टूडेंट्स, तो जनरल से में आप विभिन्न तरह के उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं। नीति शास्त्र ये है, नीति शास्त्र वो है, अच्छा बुरा, उचित अनुचित। लेकिन यदि उसमें भी हम एक सारगर्भित एसेंस रूप में शब्दों का चयन करके सामने प्रस्तुत करें कम से कम समय में, तो शायद हो सकता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है, आपकी अभिव्यक्ति की जो तरीका है, वो बहुत ही सुलभ और बहुत अच्छा हो सके। तो यदि हम कुछ जनरल क्वेश्चंस की बात करते हैं, नीति शास्त्र क्या है,
नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या है, आपका जीवन दर्शन क्या है, आपकी जीवन दर्शन में मूल्य वैल्यूज की क्या अहमियत है, मूल्य या ह्यूमन वैल्यूज से क्या था, आप ह्यूमन वैल्यूज से क्या अर्थ समझते हैं, या फिर आपके विभिन्न तरह के अन्य क्वेश्चन श्रीमद् भगवत गीता के एथिक्स से पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपके नीति शास्त्र को लेते हुए, भगवत गीता के नीति शास्त्र को लेते हुए प्रशासन में उसकी रेलिवेंट, प्रशासन में उसकी उपयोगिता, क्या गीता के जितने भी सिद्धांत हैं आज प्रशासन में या पब्लिक डीलिंग में या आप लोक सेवा में कहीं ना कहीं उन सिद्धांतों को फॉलो कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के नीति शास्त्र की बात की जा सकती है, क्या आज महात्मा गांधी जी के जो एथिकल है यानी एथिक्स है, जिसमें अहिंसा, सत्य, सर्वोदय, साध्य साधन, पवित्रता, ट्रस्टीशिप, धर्म, नैतिकता, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की बात करते हैं, क्या आज का भारत गांधी जी के नैतिक सिद्धांतों का जीता जागता आईना है? यदि हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात कर रहे हैं या हम मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन में गांधी जी के सिद्धांत पूर्णतः लागू किए जा सकते हैं? क्या गांधी जी के सिद्धांत केवल एक दिवा स्वप्न है या प्रशासन में कहीं ना कहीं वो लागू करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जनरल क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, एक सीरीज के रूप में हम इन्हें लेंगे, टॉपिक वाइज चलते जाएंगे और फिर टॉपिक वाइज आपसे तनाव प्रबंधन में से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या एक प्रशासक इमोशनल इंटेलिजेंसी का सुचारू रूप से प्रयोग करके लोकप्रिय प्रशासक के रूप में लोगों के बीच में जा सकता है? और यदि कोई समस्या प्रशासक को तनाव ग्रसित करती है, तो उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए प्रशासक कौन कौन से उपाय अपना सकता है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला टाइटल या टास्क आपके लिए है कि आपका एथिक्स का जो सिलेबस है मेंस का, वो निचोड़, वो एसेंस आपको आना चाहिए और उस सिलेबस का हर टॉपिक कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रशासन से जोड़ करके आपसे पूछा जा सकता है, कोई एक ऐसे समाज सुधारक की बात बताइए या जीवनचर्या बताइए, उनके सिद्धांत बताइए जो आपको सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। विवेकानंद जी के अध्यात्मवाद को बताइए या विवेकानंद जी के सार्वभौमिक धर्म पर टिप्पणी बताइए। अंबेडकर जी किस प्रकार से रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्ति दिलाने का सपना देखा करते थे। विभिन्न प्रकार के कथन पूछे जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कोटेशंस पूछी जा सकती हैं। पाश्चात्य और जो भारतीय एथिक्स है उसमें भेद पूछा जा सकता है। गांधी जी के नीति शास्त्र को निजी क्षेत्र के एथिक्स को लेकर या सार्वजनिक क्षेत्र के एथिक्स को लेकर, प्रशासक की वैल्यूज को लेकर के, प्रशासक के मूल्यों को लेकर के, कुल मिलाकर पूरे सिलेबस को हम चर्चा का विषय बनाएंगे और एक क्रमबद्धता और एक ट्रैक पर चल करके उसकी स्टडी हम आपके सामने लाएंगे। यदि हम इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि हम आरएएस इंटरव्यू में वे क्वेश्चन पुट करते हैं जिन्हें पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, यदि वहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है एथिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। बहुत जनरल से क्वेश्चन के उत्तर दूंगी और यदि आपको और उसके आंसर चाहिए तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मॉक इंटरव्यूज आपके साथ के साथ लिए जाएंगे, तो उसमें उसी तरीके के क्वेश्चन किए जाएंगे जिससे आप अपनी वोकैबुलरी या आपकी शब्दावली को बढ़ा सकें और कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होकर उनका जवाब दे सकें। यदि हम कुछ एक जनरल क्वेश्चंस की बात करते हैं या फिर हम उनकी बात करते हैं कि एथिक्स है क्या, तो आपको वहां पर बहुत कम शब्दों में 2-3 तरीके से मैं बताना चाहूंगी, बहुत इजी से। यदि हम एथिक्स को, नीति शास्त्र को शाब्दिक विवेचना के रूप में देखते हैं, तो एथिक्स जो है ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के एथोस शब्द से बना है और जिसका अर्थ परंपरा अथवा रीति रिवाज माना जाता है। एथिक्स को मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है, जिसका संबंध मानवीय आचरण से, मानवीय परंपराओं से
और मानवीय रीति रिवाजों से माना गया है। यदि हम एथिक्स की और विस्तृत चर्चा करते हैं तो एथिक्स पार्ट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। एक यदि ज्ञान मीमांसा की बात होती है, तत्व मीमांसा की बात होती है, तो एक पार्ट एथिक्स भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, प्रशंसनीय अप्रशंसनीय, इस प्रकार की वोकैबुलरी, इस प्रकार की शब्दावली जिस क्षेत्र में की जाती है स्टूडेंट्स, वो एक प्रकार से आपके एथिक्स यानी नीति शास्त्री है। नीति शास्त्र क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मुझे अपनाना है और किसका मुझे त्याग करना है। समाज में वे कौन से मूल्य हैं जिन्हें अपनाकर मैं उन्नति और विकास की ओर जा सकता हूँ। समाज के वे मूल्य जो मुझे अवनति की ओर ले जाते हैं, कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। ये सभी प्रकार की परिचर्या, ये सभी प्रकार की बातें एथिक्स के अंतर्गत, नीति शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। संक्षिप्त में एथिक्स शब्द जो है ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के एथोस से बना है और इसका अर्थ परंपरा अथवा रीति रिवाज है, जिसे हम एक प्रकार से सौंदर्य शास्त्र भी कह सकते हैं, मूल्य मीमांसा भी कह सकते हैं और आचार मीमांसा भी कह सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन, बस आप बैठेंगे और आपसे जनरल सा क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाता है, आप इतनी अलग अलग तरह की तैयारियां करके गए हैं, विभिन्न तरह के किताबें पढ़ के गए और जनरल से कहा कि एथिक्स होता क्या है, तो आपको एक शब्दों में बांध कर देना है और शब्दों में बहुत लिमिटेड, गागर में सागर भरते हुए बहुत सारगर्भित शब्दों में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कहने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर आपको ट्रांसफर करता जाएगा। इंटरव्यू आगे बढ़ता चला जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस स्वतः ही डेवलप होता चला जाएगा। यदि आपसे 20 क्वेश्चन किए जाते हैं स्टूडेंट, और हो सकता है 19 क्वेश्चन आपने कुछ इसी प्रकार से दिए, लेकिन 20वें क्वेश्चन का आंसर आपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि वो आपके 19 क्वेश्चन पर भी भारी पड़ सकता है। तो अंदर आशावादी रहिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिएगा, आराम से इंटरव्यू दीजिएगा, क्योंकि आपके मीन्स बहुत अच्छे हुए हैं। आपको पता है मेरा स्कोर यहाँ तक है और यदि इंटरव्यू में मैं इतना स्कोर करता हूँ तो मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। बशर्ते उससे संबंधित जो जनरल क्वेश्चन हैं, एथिक्स के क्वेश्चन हैं, योगा के क्वेश्चन हैं, जिसे मैं आपको क्रम वाइज एक श्रृंखला के रूप में बताती चली जाऊँगी। देन आपको उसका मैटर उपलब्ध करा दिया जाएगा और फिर आपसे मॉक इंटरव्यू में उसी से संबंधित क्रॉस क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। स्वतः ही आपका डेवलपमेंट और विकास होता जाएगा। आप इस तरीके से तैयार हो पाएंगे कि यदि आपसे एथिकल बेस्ड क्वेश्चन या योगा से संबंधित क्वेश्चन या समग्र रूप में ह्यूमन वैल्यूज से लेकर के या करंट अफेयर्स से लेकर के कुछ मुद्दे पूछे जाते हैं, तो क्या उन पर आप 2 से 3 लाइनें बता सकते हैं। पीछे की तरफ जाना चाहूंगी कि एथिक्स जो है ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के एथोस शब्द से बना है, जिसे परंपरा और रीति रिवाज के अर्थ में लेते हैं। इसे हम मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं, आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा या सौंदर्य शास्त्र भी नीति शास्त्र के ही उपनाम है, एथिक्स के ही उपनाम है। एथिक्स द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, एथिक्स जो है आपके दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, दर्शन शास्त्र का एक भेद है। यदि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो उसकी एक तीसरा टाइप्स ऑफ जो है, उसका जो तीसरा भेद है वो आपके नीति शास्त्र या एथिक्स है। यदि हम एथिक्स को एक संगठित और सुसंतुलित डेफिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो नीति शास्त्र वह मानकीय, एज ए स्टैंडर्ड, मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। चूंकि आपने मीन्स देते हुए इनकी डेफिनेशन लर्न की है,
आपको उनके बारे में आता है, उन्हीं नोट्सों को उठाकर आपको एक बार दोबारा से देखना है कि यदि ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। वह आदर्श मूलक विज्ञान जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है, यानी कि एथिक्स जो है, नीति शास्त्र जो है, वो तथ्यपरक या नेचुरल साइंस से डिफरेंट यानी कि भिन्न है। जहाँ नेचुरल साइंस की बात करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान की हम बात करते हैं, तथ्यपरक विज्ञानों की बात करते हैं, वे विज्ञान, वे सब्जेक्ट्स केवल और केवल तथ्यों का वर्णन मात्र करते हैं। यदि हम नेचुरल साइंस में वनस्पति शास्त्र की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की बात की जा रही है, या फिर आपके किसी अन्य ज्योग्राफी या तथ्यपरक किसी भी सब्जेक्ट की, मेडिकल साइंस से संबंधित किसी विषय की बात की जा रही है, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है ये सारे सब्जेक्ट तथ्यपरक विज्ञान है, फैक्ट्स पर आधारित है। ये तथ्यों का केवल और केवल वर्णन मात्र करते हैं, जबकि एथिक्स का संबंध है मूल्यांकन से। एथिक्स व्यक्ति के कर्म अथवा उसके चरित्र अथवा उसके आचरण का मूल्यांकन करता है। तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए। तो जो मैं चाहिए शब्द पर जोर दे रही हूं, ये शब्दावली एथिक्स में ही आपको दिखाई देगी, यानी कि एथिक्स का संबंध चाहिए शब्द से माना गया है। तथ्यपरक विज्ञान या नेचुरल साइंस जहां केवल और केवल तथ्यों का वर्णन मात्र करते हैं, वहीं एथिक्स का कार्य व्यक्ति के कर्म अथवा उसके चरित्र अथवा उसके जो भी कर्म इत्यादि हैं, उन सब का मूल्यांकन करना है। इस प्रकार एथिक्स वर्णनात्मक विज्ञान से, नेचुरल साइंस से डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन, एथिक्स क्या है? क्या नीति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है? क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है? या तथ्यपरक विज्ञान और नीति शास्त्र में आप क्या अंतर कर सकते हैं? आप क्या भेद कर सकते हैं? या अन्य सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सब्जेक्ट्स भी एथिक्स के दायरे में आते हैं? और नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं? आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एक बालक चलते चलते किसी से शैतानी करता है, या किसी पर मिट्टी फेंक देता है, या कुछ इस तरह की हरकत करता है जो आपको पसंद नहीं आई है, या एक पागल कुछ इस प्रकार की हरकत करता है जिससे आप परेशान हो जाते हैं, तो क्या आप खड़े होकर उस बालक के कर्मों का, उस पागल के कर्मों का मूल्यांकन करने लगते हैं? नहीं। एथिक्स बालक के कर्मों का, नीति शून्य कर्मों का, पागल के कर्मों का, पशुओं के कर्मों का, जड़ वस्तुओं का मूल्यांकन नहीं करता है। यदि हम स्टूडेंट्स नैतिक कर्मों की बात करते हैं, अनैतिक कर्मों की बात करते हैं, तो कुछ नीति शून्य कर्म भी होते हैं। तो पागल के कर्म हुए, बालक के कर्म हुए, या बालक के द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं, जड़ वस्तु जो हैं, ये सब नीति शून्य, जिस पर एथिक्स के क्षेत्र में मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो आपसे क्वेश्चन है, फिर एथिक्स किसका मूल्यांकन करता है? एथिक्स समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्य जिनकी क्रियाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है, जिनकी सोच का आदान प्रदान होता है, जो सामान्य बुद्धि वाले हैं, समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्य हैं, उनके ही कर्मों का एथिक्स के क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है। स्टूडेंट्स, एथिक्स पागल के कर्म, बालक के कर्मों पर लेखनी नहीं चलाता है, अपितु एथिक्स में सामान्य बुद्धि के लोग, सामाजिक मनुष्य जिनकी क्रियाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है, उस पर हम लेखनी चलाते हैं। यदि हम एथिक्स के क्षेत्र की बहुत संक्षिप्त में, बहुत एसेंस में मैं बताना चाहूँगी, यदि हम ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों की बात करते हैं
वॉलेंट्री एक्शन और नॉन वॉलेंट्री एक्शंस की हम बात करते हैं, वे कर्म जिसमें फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता है, चुनाव की स्वतंत्रता है, अल्टरनेट्स हैं जिसमें विकल्प हैं, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए और चाहो तो तुम झूठ बोल सकते हो, जिसमें विकल्प है और उसमें से आपको किसी एक विकल्प का चयन करना है, वो कर्म अच्छे ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। और अनैच्छिक कर्म वे कर्म कहलाते हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, नो फ्रीडम ऑफ विल, जिसमें चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, विकल्प नहीं है। यदि आपके हृदय गति का चलना, रक्त संचारिका का चलना, यदि मैं आपसे कहूँ क्या आप 2 घंटे तक अपनी श्वसन तंत्रिका को रोके हुए बैठ सकते हैं, तो ये कर्म अनैच्छिक कर्म है। और एथिक्स में केवल और केवल ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। मैंने जो आपसे पुट किया क्वेश्चन एज इंटरव्यू की दृष्टि से कि एथिक्स क्या है, नीति शास्त्र क्या है, मैंने इसमें आपको 3-4 तरह की डेफिनेशंस बोली हैं। आपको जितना मैटर उसमें आता है बोलने की कोशिश कीजिएगा। हर एक लाइन पर अंदर एक क्वेश्चन पुट करने की कोशिश कीजिएगा, क्या मुझसे इस तरह का एथिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है? क्या नीति शास्त्र बालक और पागल के कर्मों का मूल्यांकन करता है? ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों में अंतर बताइए। क्या नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के कर्मों का मूल्यांकन करता है? नीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए। नीति शास्त्र जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा बताई है आपको, बहुत संक्षिप्त रूप में इसकी शब्दावली मैंने आपको बताई है। आपको जितना आता है इस वीडियोस को कई बार सुन करके उस तरह के शब्द अंदर लर्न कीजिए, उसको बोलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप पूरा मैटर बोल दें, हो सकता है इसमें से आपको कुछ शब्द याद रहें, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ बताएंगे तो सही। शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सही गलत, कर्तव्य अकर्तव्य, प्रशंसनीय अप्रशंसनीय इत्यादि में भेद करने का कार्य एथिक्स है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नीतिगत है, क्या अनैतिक है, क्या मेरे अनुकूल है, क्या मेरे प्रतिकूल है, किस पर चलकर के मुझे यश की प्राप्ति होगी और वे कौन से मार्ग हैं जो अपयश की ओर ले जाते हैं। ये सब एथिक्स के क्षेत्र में, स्कोप ऑफ एथिक्स में ही आते हैं। एथिक्स ही आचार मीमांसा है, एथिक्स ही सौंदर्य शास्त्र है और एथिक्स ही मूल्य मीमांसा है। एथिक्स को हम मॉरल फिलॉसफी के रूप में भी जानते हैं और वर्तमान में जितने भी मुद्दे हैं हम टॉपिक से टॉपिक्स पर आएंगे, वे कहीं ना कहीं एथिक्स के पार्ट ऑफ एथिक्स, यानी कि आपके इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के हैं, चाहे वो आपकी जो ज्वलन समस्याओं को लेकर के किए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर के स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे। तो अपनी समझ को पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक वोकैबुलरी का जो आप विकास कर पा रहे हैं, यदि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं और मेरे पास इस तरह के शब्द हैं, तो क्या मैं इन शब्दों को दूसरे क्वेश्चन से जॉइंट करके बोल पा रहा हूँ? एथिक्स क्या है, अब इसके बारे में मैंने आपको इतना बताया। आप इस वीडियो को सुन करके कई बार उनमें से कुछ शब्दों को याद कीजिए। आदर्शमूलक विज्ञान है, स्टैंडर्ड मानकीय विज्ञान है, तथ्यपरक विज्ञान या नेचुरल साइंस से ये पृथक माना चाहिए और इसमें व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। मैं आपको बता चुकी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य इत्यादि से संबंधित इसकी शब्दावली मानी जाती है। और एथिक्स के यदि हम टाइप्स ऑफ की बात करते हैं, एथिक्स के हम भेद की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत नेचुरल, आपको बहुत आसानी से आंसर आना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स। नीति शास्त्र प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित है। यदि इसका एक पार्ट मानकीय अथवा आदर्शमूलक नॉर्मेटिव एथिक्स है, तो दूसरा इसका मेटा एथिक्स है।
और वर्तमान में जितनी भी ज्वलन समस्याएं चल रही हैं, चाहे आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं या फिर आप राफेल सौदे की बात कर रहे हैं या फिर आप भारत और चाइना संबंधों की बात कर रहे हैं या अमेरिका से संबंधों की बात कर रहे हैं, नेपाल से संबंधों की बात कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय समस्याओं की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय समस्याओं की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। और ये ज्वलंत मुद्दे सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं अप्लाइड एथिक्स, पार्ट ऑफ अप्लाइड एथिक्स, व्यवहारिक नीति शास्त्र के ही हैं। तो मैं आपको क्यों ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी समस्या एज ए केस स्टडी के रूप में आपके सामने दी जाएगी, आपको एज ए काल्पनिक रूप से डिप्टी के रूप में, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में बताते हुए और उसका समाधान करने, समस्या का समाधान करने के लिए पूछा जाएगा। यदि आप वहाँ पर पदासीन हैं तो उस समस्या का आप क्या समाधान करते, या आप मेडिकल एथिक्स की बात कर रहे हैं, बायो एथिक्स की बात कर रहे हैं, और जो चिकित्सकों का जो नैतिक उत्तरदायित्व है या मनुष्यों का उनके प्रति जो उत्तरदायित्व है, प्रत्युत्तर में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, क्या उन्हें जो मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के आपको एथिकल पॉइंट से जोड़ना है और बहुत ही गागर में सागर भरते हुए स्टूडेंट सटीक आंसर देना है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब उससे संबंधित आपकी वोकैबुलरी, आपको कुछ मैटर आता होगा, आपको पूरे डेप्थ में उस चीज़ की नॉलेज होगी कि ये तो मेरे अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन हैं, ये तो मेरे आज समसामयिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं, एज ए नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। यदि हम ट्रेडिशनल एथिक्स की स्टूडेंट्स बात करते हैं, बहुत एसेंस में बताना चाहूँगी क्योंकि हमारी एक श्रृंखला है और उसमें हमें टॉपिक से टॉपिक को जोड़ते हुए फिर मॉक इंटरव्यूज़ की तरफ जाना है। सब समस्या को प्रशासन से जोड़ना है, गीता की एथिक्स को, गांधी जी की एथिक्स को, या निजी क्षेत्र की एथिक्स क्या आपके प्रशासन का आधार बन सकती है, या जो व्यक्ति अपने प्रशासन में जितना एथिकल है क्या वो निजी क्षेत्र में भी उतना ही एथिकल होगा। कुछ जनरल क्वेश्चन जिस पर हम डिस्कशन करेंगे एज ए श्रृंखला, एक एक कड़ी के रूप में। और जैसे जैसे कड़ी आगे बढ़ती जाएगी स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपसे उससे संबंधित मॉक इंटरव्यूज़ पूछे जाएंगे, जिसे जहाँ तक है प्रशासन से जोड़ करके पूछा जाएगा, ह्यूमन वैल्यूज से जोड़ करके पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कोरिलेटेड करके पूछा जाएगा। और ये तभी संभव है कि मैं फिर कहना चाहूँगी जब आपको एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन, एथिक्स से संबंधित, क्योंकि एथिक्स कोई सिलेबस में बंधा हुआ पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, एक जनरल वे है और जनरल वे में इसके क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, लेकिन जनरल वे के आंसर आपको एक सटीक लैंग्वेज में ट्रैक पर चलते हुए देने हैं, क्योंकि आपने मेंस भी तो ट्रैक पर चलते हुए क्लियर किया है। बहुत उत्साह के साथ, बहुत प्रतिबद्धता के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। सब टॉपिक्स को हम बहस का मुद्दा बनाएंगे, टॉपिक से संबंधित जो उसमें क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके खुद की जीवन दर्शन से पूछा जा सकता है। यदि आप किसी नौकरी में हैं स्टूडेंट्स, तो आप उस नौकरी से इस प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके जीने का क्या तरीका है, आपके लिए ह्यूमन वैल्यूज़, आपकी खुद की जीवन की एथिक्स क्या है। तो इनको मैं कुछ शब्दों में बांधकर आपको दूंगी, उन शब्दों को मॉडिफाई करके आपको अपनी शब्दावली बनानी है। और जीवन दर्शन की बात की जा रही है, आपके जीवन जीने की शैली की पूछी जा रहा है, आपके तौर तरीके पूछे जा रहे हैं, पारिवारिक मूल्य पूछे जा रहे हैं, या हम शैक्षणिक मूल्यों की बात करते हैं, सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो ये आज कहाँ तक उपयोगी हैं, ये सभी आपके एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन एज ए इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो एथिक्स जो है पार्ट, यानी 3 भागों में मैंने बताया था, आदर्श मूलक, अधिनीति शास्त्र, और तीसरा था आपके अप्लाइड एथिक्स यानी व्यवहारिक नीति शास्त्र। यदि हम परंपरागत नीति शास्त्र की बात करते हैं, ट्रेडिशनल एथिक्स की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल एथिक्स के रूप में जो नॉर्मेटिव एथिक्स है या आदर्श मूलक नीति शास्त्र है स्टूडेंट, यह प्राचीन विधा है
और ट्रेडिशनल दार्शनिकों के रूप में एज ए सोक्रेटिस की फिलॉसफी, प्लेटो की, अरस्तु की, या हम इगोइज्म की बात करते हैं, हॉब्स की बात करते हैं, या यूटिलिज्म, बैंथम, मिल और सिज्विक की बात करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं आदर्श मूलक यानी कि ट्रेडिशनल प्राचीन विधा से संबंधित नीति शास्त्र है। आदर्श मूलक नीति शास्त्र क्या होता है? नॉर्मेटिव एथिक्स असल में क्या है? नॉर्मेटिव एथिक्स केवल और केवल नैतिक मापदंडों की स्थापना करता है। शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सही गलत को एज ए क्राइटेरिया के रूप में, एज ए आदर्श के रूप में समाज में प्रस्तुत करता है। और इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है आपके मेटा एथिक्स यानी कि अधिनीति शास्त्र। तो स्टूडेंट्स, यदि हम आदर्श मूलक नीति शास्त्र को एक संक्षिप्त में एसेंस में बताना चाहते हैं तो मैंने इसको बहुत एसेंस में आपके सामने बताया है। ये आपको जितना याद हो सके उसके बारे में ध्यान दीजिए। प्राचीन ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ है और इसका कार्य नैतिक आदर्श और मापदंडों की केवल और केवल स्थापना करना है। ग्रीक दार्शनिक हुए, स्वार्थवाद, सुखवाद या बैंथम की बात मैंने की, मिल की, सिज्विक की, कांट के एथिक्स की, ये सब के सब एज ए ट्रेडिशनल यानी कि आदर्श मूलक नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। यदि हम अधिनीति शास्त्र की बात करते हैं, यानी कि थोड़ा सा बताना चाहूँगी, भारतीय संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं एक एक टॉपिक को कोरिलेटेड करती जाऊंगी। यदि भारतीय संदर्भ में ट्रेडिशनल एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, गीता के नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, वर्ण आश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कर रहे हैं, संस्कार व्यवस्था की बात कर रहे हैं, या फिर कर्म सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं जिसमें प्रारब्ध, संचित, संचयमान, ये विभिन्न प्रकार के कर्म जो स्टूडेंट्स इतनी पकड़ अपनी रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आप आईएएस का इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, आईएएस का मेंस भी आप लिख रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है सारे क्वेश्चन आपके एथिकल बेस्ड हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको आपकी तरफ से उन क्वेश्चंस को तैयार करके जाना है, क्योंकि अब बहुत बड़ा पार्ट, अभी तक तो नहीं लेकिन 2018 के सिलेबस की चर्चा करना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा पार्ट एथिक्स को दिया है, यानी कि 65 to 70 मार्क्स केवल एथिक्स के हैं सेकंड पेपर में। योगा का पार्ट है, व्यवहार का पार्ट है, ये सब। और आप जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसमें योगा इत्यादि को, सकारात्मक सोच को या विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जा रहा है, उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों चारित्रिक आध्यात्मिक गतिविधियों को मतलब बढ़ावा देने के लिए जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इन सबको आपको कोरिलेटेड करके पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन किस किस तरीके के होंगे उन्हें हम एज ए श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ाते जाएंगे। यदि हम मेटा एथिक्स की बात करते हैं, यानी कि हम अधिनीति शास्त्र की बात करते हैं, तो मेटा एथिक्स के दो और नाम हैं, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक नीति शास्त्र। मेटा एथिक्स को स्टूडेंट्स एक प्रकार से हम आधुनिक विधा कह सकते हैं, और मेटा एथिक्स का कार्य नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना है। शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, ये शब्द कैसे बने, इनका विश्लेषण, इनकी परिभाषा क्या है, क्या इनको परिभाषित किया जा सकता है? तो नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना, उसके औचित्य और अनौचित्य के बारे में बताना, उनका विश्लेषण करना, ये सब अधिनीति शास्त्र यानी मेटा एथिक्स का कार्य माना गया है। थोड़ा सा डेप्थ में बताना चाहूंगी, मेटा एथिक्स से संबंधित एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं मूर, और उनकी एक प्रसिद्ध रचना हुई है प्रिंसिपिया एथिका। और प्रिंसिपिया एथिका में मूर ने, जो 2016 में मेंस में क्वेश्चन भी बना था आपके, मूर ने शुभ शब्द के लिए गुड शब्द को अपरिभाष्य और अविश्लेष्य कहा है। शुभ केवल शुभ है, इसकी परिभाषा संभव नहीं है, इसका विश्लेषण संभव नहीं है।
और इसको यदि किसी प्राकृतिक नेचुरल साइंस से सब्जेक्ट से संबंधित किससे हम इसकी तुलना करते हैं तो उसमें नेचुरलिज्म का फैलेसी ऑफ नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवादी तर्कदोष उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इस प्रकार आदर्श मूलक नीतिशास्त्र अधिनीति शास्त्र का बेस्ड है। आदर्श मूलक नीति शास्त्र पर ही जिस शास्त्र का विकास हमें दिखाई देता है वो अधिनीति शास्त्र है। प्राचीन विधा जहां पर यदि तुलनात्मक आपसे पूछा जा रहा है तो प्राचीन विधा जहां पर आदर्श मूलक नीति शास्त्र है, आधुनिक विधा अधिनीति शास्त्र है। नैतिक शब्दों को एज ए मापदंड के रूप में, क्राइटेरियाज के रूप में समाज में प्रस्तुत करने का कार्य जहां आदर्श मूलक नीति शास्त्र का है, वहीं नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना, उसके औचित्य और अनौचित्य का विश्लेषण करना अधिनीति शास्त्र मेटा एथिक्स का कार्य है। एक मेजर टॉपिक की हम बात करना चाहेंगे जिसके इर्द गिर्द आपका काफी हद तक इंटरव्यू आपको दिखाई देगा। इंटरव्यू से संबंधित उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो है आपके एथिक्स का थर्ड पार्ट यानी कि अप्लाइड एथिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड एथिक्स? व्यवहारिक नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? अप्लाइड एथिक्स का मीनिंग क्या है? एथिक्स का वह पार्ट जिसका संबंध हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से है, समसामयिक घटनाओं से है और जो हमारे इर्द गिर्द समस्याएं चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं एथिक्स से जोड़ करके देखा जा रहा है, उनको एथिकल नीति शास्त्रीय प्रश्नों के रूप में ढांचे में ढाला जा रहा है। तो वो एथिक्स का वह पार्ट जिसका संबंध हमारे इर्द गिर्द घटित होने वाली घटनाओं से है, समसामयिक घटनाओं से है और रोजमर्रा की समस्याओं से है। एज ए भाषागत रूप में स्टूडेंट अप्लाइड एथिक्स व्यवहारिक नीति शास्त्र कहलाता है। यहां थोड़ा सा टोकना चाहूंगी, यदि किसी एक्सपर्ट ने आपका सिलेबस देख लिया और सिलेबस के तहत उसका टाइटल है प्रशासकीय नीति शास्त्र एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और आप बहुत कुछ पढ़ गए और आपसे क्वेश्चन कर लिया गया प्रशासनिक नीति शास्त्र क्या है, प्रशासनिक नीति शास्त्र से क्या तात्पर्य है, तो आपको इसको एक शब्दों में बांधना पड़ेगा। नीति शास्त्र का वह भेद जिसमें एक लोक सेवक, नौकरशाही अथवा प्रशासक अपने कार्यस्थल पर जहां सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, परानुभूति, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, जवाबदेहिता इत्यादि गुणों का समुचित रूप से प्रयोग करता है एज ए नैतिक मापदंड के रूप में, नैतिक आदर्श के रूप में, वह एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यानी प्रशासकीय नीति शास्त्र कहलाता है। जहां एक लोक सेवक अथवा नौकरशाही अपने कार्यस्थल में कुछ आधारभूत वैल्यूज जो हैं, प्रशासक के फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं, जैसे सत्यनिष्ठा की, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, टॉलरेंस की हम बात करते हैं, कंपैशन की हम बात करते हैं, एम्पैथी की हम बात करते हैं, नॉन पार्शियलिटी की हम बात करते हैं, या हम कमिटमेंट की बात करते हैं, जवाबदेहिता की बात करते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये प्रशासक की क्वालिटीज़ है और जब एक प्रशासनिक अधिकारी इन क्वालिटीज़ का, इन गुणों का अपने प्रशासन में समुचित रूप से प्रयोग करता है कार्यस्थल पर, एज ए शब्दों के रूप में स्टूडेंट प्रशासकीय नीति शास्त्र एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कहलाती है। अप्लाइड एथिक्स क्या है और अप्लाइड एथिक्स कहाँ कहाँ, अप्लाइड एथिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ है? यदि हम अप्लाइड एथिक्स की बात कर रहे हैं तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जितनी भी समस्याएं हैं वो सब अप्लाइड एथिक्स के ही पार्ट है। शब्दों में बांधने के लिए मैं बताना चाहूंगी, अप्लाइड एथिक्स जो है
एज ए मीडिया एथिक्स के रूप में, जिसे हिंदी में संचार नीति शास्त्र भी कहा जा सकता है, या एनवायरनमेंट के रूप में, पर्यावरण एथिक्स के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एथिक्स के रूप में, बायो एथिक्स के रूप में, एज ए साइबर एथिक्स के रूप में, सामाजिक सोशल एथिक्स के रूप में, या हम आर्थिक नीति शास्त्र की बात करते हैं, सैन्य नीति शास्त्र की बात करते हैं, चिकित्सा नीति शास्त्र की हम बात करते हैं, या हम पर्सनल एथिक्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात करते हैं। स्टूडेंट, ये सब पार्ट ऑफ अप्लाइड एथिक्स। यदि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है प्रशासनिक नीति शास्त्र में अप्लाइड एथिक्स से क्या तात्पर्य है, आप क्या मतलब उसका समझते हैं, तो बड़े सरल शब्दों में आपको जवाब देना है। उस वीडियो को सुनना है, आत्मसात करना है, शब्दों को पकड़ना है और देखना है यदि मुझसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्या मैं इसका जवाब दे पा रहा हूँ। रोजमर्रा की समस्याओं से संबंधित, समसामयिक घटनाओं से संबंधित और हमारे इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जब उन्हें हम एज ए समस्या के रूप में, मूल्यांकन के रूप में जब हम देखने लगते हैं या उन्हें हम एक विवेचना का विषय बनाते हैं, तो वो आपके अप्लाइड एथिक्स यानी कि व्यवहारिक नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है। मीडिया एथिक्स की बात की जा रही है, पर्यावरण से संबंधित नीति शास्त्र की बात की जा रही है, इंटरनेशनल एथिक्स की बात की जा रही है, बायो एथिक्स की हम बात करते हैं, साइबर एथिक्स की हम बात करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात की जाती है, या फिर हम एज ए पर्सनल एथिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित एथिक्स की बात कर रहे हैं, सोशल एथिक्स की बात कर रहे हैं, चिकित्सा संबंधी एथिक्स की बात कर रहे हैं, सैन्य एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका दायरा बहुत विस्तृत है। और यही कारण है, बार बार रिपीट करना चाहूँगी, जब तक आपके इंटरव्यू चलेंगे ये समस्याएं आपके इर्द गिर्द रहेंगी। और मैं फिर आपको कहूँगी कि कोविड-19 से संबंधित कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी जिन्हें हम ह्यूमन वैल्यूज से जोड़ेंगे। यदि हम इस समस्या को चिकित्सीय नीति शास्त्र से जोड़ना चाहें तो चिकित्सकों का मनुष्यों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, लेकिन मनुष्यों का भी क्या जवाबदेही है। जो उन्हें मारा जा रहा है, जो उन्हें खदेड़ा जा रहा है, जो उन्हें पीटा गया है, क्या वो आपकी ह्यूमन वैल्यूज है? तो चिकित्सीय नीति शास्त्र में चिकित्सक आपकी किस प्रकार से अपनी एथिकल मूल्यों को अपनी जान हथेली पर रखकर आपके लिए सर्वे सर्वा सब कुछ कर रहा है, तो आपका भी उनके प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है। ह्यूमन वैल्यूज को अपने अंदर रखिए, मानवीय मूल्यों को रखिए, दया, ममता, करुणा इत्यादि भावों को रखिए, और आप प्रत्युत्तर में उन्हें क्या दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एक को चर्चा का विषय थोड़ा विस्तृत रूप में बनाना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इतनी आप मीडिया एथिक्स की बात कर रहे हैं, मीडिया एथिक्स की यानी आप एक प्रकार से संचार नीति शास्त्र की बात करते हैं, यानी कि मीडिया का उत्तरदायित्व है जो सरकार की जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रम है या समाज की जो जन उपयोगी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाए और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाए। ये मीडिया का प्रथम उत्तरदायित्व है, उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। किसी की निजता का हनन करना या अपने चैनल को बहुत बढ़ोतरी करने के लिए या उल जुलूल बातों को परोसना, गलत सलत तथ्य प्रस्तुत करना या किसी एक ही दलगत राजनीति से बंद करके अपनी बात को कहना, ये मीडिया का उत्तरदायित्व नहीं। पारदर्शिता मीडिया का आधारभूत तत्व है और मीडिया को किसी भी सूचना को प्रेषित करते समय इन सब मापदंडों का सुचारू रूप से पालन करना चाहिए। शब्दों में बांधना चाहूँगी, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है एक्चुअल में मीडिया एथिक्स है क्या, तो सरकार के द्वारा जन उपयोगी कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक सुचारू रूप से पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सरकार तक प्रेषित करना, ये मीडिया का उत्तरदायित्व है। और मीडिया अपने आप को सही रूप में, पारदर्शी रूप में
और सही गलत का भेद करते हुए तथ्यों का सही प्रस्तुतिकरण करे, लोगों को सही सूचना प्रेषित करे, जिससे लोगों का मीडिया के प्रति आत्मविश्वास जागृत हो। वो एक ऐसा तंत्र माना जाता है, वहां से सूचित होने वाली जो सूचनाएं हैं उस पर हम भरोसा करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, और यदि वो विश्वास टूटता हुआ नजर आता है तो वो एथिक्स के दायरे में आ जाता है। एथिकल, नैतिक, अनैतिक की बातें हम करने लगते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जिस शाखा में होते हैं, ऐसे शब्दों के रूप में स्टूडेंट उसे मीडिया एथिक्स कहा जाता है। यदि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित, जिसे हम थोड़ा इतिहास बताना चाहूँगी, 60s और 70s की बात थी जब पर्यावरण एथिक्स को एज ए कानून के रूप में दर्जा दिया गया था। फिर 1919 की बात कर रही हूँ, और इसमें आपकी जवाबदेहिता बनती है किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति, इकोलॉजी के प्रति। यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन की हम बात कर रहे हैं या पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि जो हमारे तीर्थटन हुआ करते थे आज वो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, हर ऋतु 2 से 4 महीने आगे खिसक रही है, जलवायु में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। ये सब पर्यावरण से छेड़खानी का नतीजा है। और आज हम विभिन्न प्रकार की जिन महामारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यदि हम एथिकल दृष्टि से इसे देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़खानी का नतीजा है। कभी तुलसा का वृक्ष या केले का वृक्ष हमारे आंगन की शान होता था, आज नदारत है। यानी कि जो इकोलॉजी से संबंधित मापदंड हैं उनका हमें सुचारू रूप से प्रयोग करना चाहिए, उन्हें हमें अपनी जीवन शैली में उतारना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की जो बात की जा रही है, उससे संबंधित जो नियमावली बनाई जा रही है, उनका अपने जीवन में, अपने आसपास लोगों को जागरूक करने में उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इंटरनेशनल एथिक्स की बात करते हैं और इंटरनेशनल एथिक्स पर आपसे कुछ पूछा जाता है, तो अभी जितने भी मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वैश्विक संबंधों की हम बात कर रहे हैं, नीतियों की हम बात कर रहे हैं, राजनीति की हम बात कर रहे हैं, कूटनीति की हम बात कर रहे हैं, या चाइना के इंडिया से संबंधों की बात कर रहे हैं, अमेरिका से संबंधों की बात कर रहे हैं, तो ये एथिक्स आपकी इंटरनेशनल एथिक्स है। इंटरनेशनल एथिक्स में कुछ नियमावली बनाई जाती हैं, यूएनओ के नियम होते हैं, और उन नियमों का, उन संधियों का सभी देशों को सुचारू रूप से पालन करना अनिवार्य होता है, और जो उसका उल्लंघन करता है उसे उसी रूप में दंडित किया जाता है। इंटरनेशनल एथिक्स में युद्ध को टालने का प्रयास किया जाता है, हिंसा को त्यागने का प्रयास किया जाता है, और यदि हम चाहें तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को इंटरनेशनल एथिक्स में लागू कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम भारत की राजनीति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उदारतावाद और कहीं ना कहीं वसुदेव कुटुंबकम का भाव हमारी एथिक्स में या हमारे व्यूज में, हमारे विचारों में दिखाई देता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, इस तरह की बात तो छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरित्र लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। इंटरनेशनल एथिक्स में उन्हीं नियमों को, उन्हीं कानूनों को, यूएनओ से बनाई हुई संधि और जो भी हैं, उनका आपको प्रत्येक देश को उसका सुचारू रूप से पालन करना चाहिए, सौहार्द का भाव रखना चाहिए, युद्ध इत्यादि को टालने का प्रयास करना चाहिए, समझौतावादी दृष्टिकोण रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यदि हम बायोएथिक्स की बात करते हैं, जैवीय नीति शास्त्र की बात करते हैं, मानव क्लोन की आज्ञा अभी तक बहुत सारे देशों ने नहीं दी है। एचआईवी की बात की जा रही है, या हम किराए की कोख की बात करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात हम करते हैं, या फिर हम आईवीएफ तकनीकी की बात करते हैं। ये सब समस्याएं स्टूडेंट बायोएथिक्स की हैं। या स्वेच्छा मृत्युदंड की बात की जा रही है,
या फिर जिसकी अभी तक परमिशन भी बहुत सारे लोगों मतलब देशों में नहीं दी है, गर्भपात की बात की जा रही है, ये केवल मुद्दे आपके निजी क्षेत्र के नहीं हैं, अपितु ये बायोएथिक्स जैवीय नीति शास्त्र से संबंधित समस्याएं हैं। और क्या ये कहीं ना कहीं आपके विचारों को, आपकी सोच को प्रभावित करते हैं? और यही कारण है ये हर मुद्दा कहीं ना कहीं एथिक्स, कहीं ना कहीं नैतिकता और ह्यूमन वैल्यूज से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जिस भी शाखा में आते हैं वह शाखा आपके एक प्रकार से बायोएथिक्स कहलाती है। सैन्य नीति शास्त्र की हम बात करते हैं, चिकित्सीय नीति शास्त्र की बात करते हैं, आर्थिक नीति शास्त्र की हम बात करते हैं। अपनी इनकम टैक्स की फाइल को समय पर जमा कराइए, काला बाजारी मत कीजिएगा, बिल किसी भी चीज़ का पक्का बिल लीजिएगा। ये सब आपके आर्थिक नीति शास्त्र से संबंधित हैं। और प्रशासनिक नीति शास्त्र की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें लोक सेवक अथवा प्रशासक को अपने आधारभूत मूल्य सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, परानुभूति, निष्पक्षता, तटस्थता, गैर तरफदारी, जवाबदेहिता, प्रतिबद्धता या ह्यूमन वैल्यू से संबंधित गुणों को अपनाते हुए उन नैतिक मापदंडों की समाज में स्थापना करनी चाहिए। ये एथिक्स आपके प्रशासकीय नीति शास्त्र है। और यदि हम समाज की परंपराओं की बात करते हैं, रीति रिवाज की बात करते हैं, उनका सुचारू रूप से आपको प्रयोग करना है, ये आपके सामाजिक एथिक्स है। तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत एसेंस रूप में कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। एथिक्स क्या है? क्योंकि मुझे अब नीति शास्त्र को नैतिकता से जोड़ना है, मूल्य से जोड़ना है, ह्यूमन वैल्यूज से जोड़ना है, केस स्टडीज से जोड़ना है, भगवत गीता से जोड़ना है, गांधी जी से जोड़ना है। तो एथिक्स क्या है, इसके भेद क्या है, आदर्शमूलक नीति शास्त्र क्या है, अधिनीति शास्त्र क्या है, अप्लाइड एथिक्स क्या है, बायोएथिक्स किसे कहते हैं, साइबर ठगी की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर वायरस की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रूप में जो ठगी चल रही है, ये सब आपके साइबर एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, जो आपके अप्लाइड एथिक्स है वो बहुआयामी है। उसका क्षेत्र एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, अपितु वो एक बहुआयामी विस्तृत रूप में आपको फैला हुआ दिखाई देगा, और जिसके प्रत्येक मुद्दे को एथिकल रूप में बनाया गया है। इस प्रकार एथिक्स आदर्शमूलक नीति शास्त्र के रूप में, अधिनीति शास्त्र के रूप में और एज ए अप्लाइड एथिक्स के रूप में आपको दिखाई देती है, जिसके भेद संचार नीति शास्त्र मॉक इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे, या पर्यावरण नीति शास्त्र, इंटरनेशनल एथिक्स से आप क्या समझते हैं, बायो एथिक्स से आप क्या समझते हैं, क्या साइबर एथिक्स आज वर्तमान में सर्वाधिक समस्या पैदा करने वाला एक अपराध शाखा के अंतर्गत आ रहा है, सामाजिक नीति शास्त्र क्या है, या फिर आपके सामने सैन्य नीति शास्त्र की बात की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात की जा रही है, चिकित्सा से संबंधित मुद्दे आज जो आपके सामने ज्वलंत रूप में कोविड-19 के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये चिकित्सीय नीति शास्त्र यानी कि मेडिकल एथिक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो नीति शास्त्र, कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी, नीति शास्त्र क्या है? आपको सोच के जवाब दीजिए कि एथिक्स में आपको क्या बोलना है, इसके भेद बताइए। बायोएथिक्स क्या है, अप्लाइड एथिक्स क्या है, मेटा एथिक्स किसे कहते हैं, या क्या नीति शास्त्र पागल और बच्चों के कर्मों का मूल्यांकन करता है? नीति शास्त्र में ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों के मध्य भेद बताइए। क्या नीति शास्त्र एक नेचुरल साइंस है? क्या नीति शास्त्र एक तथ्य परक प्राकृतिक विज्ञान है? या क्वेश्चन को इस वे में पूछा जा सकता है, तथ्य परक विज्ञान और नीति शास्त्र में भेद बताइए। इस प्रकार स्टूडेंट्स, जो आज टॉपिक के बहुत एसेंस में मैंने आपके लिया है, और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगी। एक बहुत मेजर सा क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, क्या एथिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सैद्धांतिक विज्ञान है,
या आपके जीवन में कहीं उपयोगी है? क्या नीति शास्त्र एज ए प्रैक्टिकल साइंस माना जा सकता है? क्या नीति शास्त्र को हम व्यवहारिक विज्ञान मान सकते हैं? तो स्टूडेंट्स बड़ा सोच समझ के इसका हमें जवाब देना है। शब्दावली को सुनिएगा, क्वेश्चन को कूल माइंड से सुनिएगा। यकायक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। शांति से क्वेश्चन को सुनकर और उसके बारे में जो भी आपको, जितना भी आपको आता है उतना ही बताने की कोशिश कीजिए। सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा और अपने अहंकार या एक प्रकार का जो गर्व है, मुझे इतना आता है, मैं तो सब जानता हूँ, इसको त्याग करके रूम में प्रवेश कीजिएगा। क्योंकि सुकरात का एक कथन कहना चाहूँगी, मुझे केवल एक ही बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ। बहुत विनम्रतापूर्वक, आत्मविश्वास के साथ, शिष्टाचार के साथ, नम्रतापूर्वक जितना आपको आता है उतना ही बताने की कोशिश कीजिए। उससे कम ज़्यादा उलझुल बातें उधर से उधर अटकाना, ये इंटरव्यू में नहीं चलता है। नम्रतापूर्वक सॉरी बोलने की आदत डालिए। जितना आता है उतना बताइए और बहुत तरीके से बताइए। नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो भी नहीं आता तो नेक्स्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यकायक घर से उठ कर के और इंटरव्यू देने चले जाएंगे। तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। अपने मेंस के पूरे नोट्स आपको दोबारा खोलने पड़ेंगे। सब टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के 2-3 महीने के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डेप्थ में अपने विचार बनाने पड़ेंगे। और विचार मुंह जवानी नहीं, उनको अपने रजिस्टर में थोड़ा थोड़ा लिख करके देखिए। क्वेश्चन आंसर फ्रेम में उनको देखिएगा। यदि मुझसे ऐसा पूछ लिया जाता है तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, यदि मुझसे इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाता है तो मैं क्या जवाब दूंगा। एथिकल क्वेश्चंस की तो हम बात करेंगे ही करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ साथ आपके शिष्टाचार से संबंधित कुछ नियम भी आपको बताने पड़ेंगे। आपकी ड्रेस कोड के बारे में बात करूंगी, आपके ड्रेसअप होने की हम बात करेंगे। बहुत कन्वीनियंट होकर के जाइए, जिसमें आपको सुविधा, जिसमें आप सहजता महसूस करें। और ऐसा नहीं है कि आपको वो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, दूसरे देखने वाले को भी उतना ही ठीक लगे, आप में कॉन्फिडेंस की उत्पत्ति करे। उन सब चीज़ों को हम बाद में चर्चा का विषय बनाएंगे। वो बहुत नॉर्मल सी शिष्टाचार से संबंधित बातें होंगी, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है सब्जेक्ट पर पकड़। टॉपिक्स को एक तरफ देखिए, करंट अफेयर्स के क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन हो सकता है कोविड-19 से ही पूछे जा सकें, या न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है ये क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानि क्या है, इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। क्या यह सैद्धांतिक शिक्षा की ओर संकेत कर रहा है, व्यवहारिक शिक्षा की ओर, चरित्र निर्माण की ओर संकेत कर रहा है, या वैदिक शिक्षा की ओर संकेत कर रहा है। क्या केवल और केवल इसमें एक प्रकार से एजुकेशन को सैद्धांतिक रूप दिया जा रहा है, या ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी काम आएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो भी गर्मा गर्मी राजनीतिक दलों पर चल रही है उनसे संबंधित निष्पक्ष रूप से अपनी सोच बनाइए, क्योंकि प्रशासन में आधारभूत मूल्यों में मैं बताऊंगी निष्पक्षता, तटस्थता और गैर तरफदारी, ये प्रशासक के आधारभूत मूल्य है। राजनैतिक निष्पक्षता, दलगत राजनीति से परे होकर और अपनी जो वैचारिक और जो भी उसकी सोच है उसको निष्पक्ष और तटस्थ रूप में आपको प्रस्तुत करना है। तो प्रशासक को तो राजनीतिक तटस्थता को अपनाना ही पड़ेगा, गैर तरफदारी को अपनाना ही पड़ेगा, निष्पक्षता को से अपनाना पड़ेगा। ये सब मुद्दे आपके एज ए श्रृंखला के रूप में आएंगे। तो एक क्वेश्चन कर रही थी, क्या नीति शास्त्र केवल एक विज्ञान है या आपके व्यावहारिक जीवन में भी नीति शास्त्र कहीं ना कहीं उपयोगी है। यदि हम इसे एक ऐतिहासिक रूप में देखते हैं तो एक दार्शनिक है मैकेंजी, उनका कहना है कि नीति शास्त्र प्रैक्टिकल साइंस नहीं है, ये केवल और केवल नैतिक मापदंडों की स्थापना करता है और हमारे जीवन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। यदि हम आधुनिक दार्शनिकों की बात करते हैं, हेयर की बात करते हैं, कार्नेप की बात करते हैं, स्टीवेंसन की बात करते हैं, तो ये सभी दार्शनिक एज ए एथिक्स को
नीति शास्त्र को एज ए प्रैक्टिकल साइंस, व्यवहारिक नीति शास्त्र कहते हैं। एथिक्स आपको मार्ग प्रशस्त करता है, सही गलत के मध्य भेद बताता है, उचित अनुचित के मध्य भेद कराता है, शुभ अशुभ के मध्य भेद कराता है और वो रास्ते आपके सामने प्रशस्त करता है जिस पर चलकर आप समाज को उन्नति और विकास की ओर ले जा सकते हैं। आदर्श पुरुष के रूप में आप अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, लोगों के बीच में पॉपुलर हो सकते हैं और नैतिक मापदंडों के रूप में सही गलत का भेद करते हुए, पदासीन रहते हुए उन सभी समस्याओं का सुचारू रूप से समाधान कर सकते हैं या सरकार की जन उपयोगी कल्याणकारी जो भी कार्यक्रम हैं उनको आप एथिकल रूप से ह्यूमन वैल्यूज के रूप में अपनाते हुए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट नीति शास्त्र उचित अनुचित, शुभ अशुभ इत्यादि के मध्य भेद कराता है, जीवन में परामर्श और मार्गदर्शन करता है, आप में तर्क करने की क्षमता पैदा करता है। इसके अतिरिक्त एथिक्स जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में सामाजिक जीवन को संतुलित और व्यवहारपूर्ण बनाता है और आपका जो सामाजिक व्यवहार है, प्रशासनिक व्यवहार है, उन सबको नियंत्रित करने का कार्य भी एथिक्स करता है। तो आपका मॉक इंटरव्यू का एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूं, एथिक्स का महत्व बताइए। प्रशासन में एथिक्स का महत्व बताइए। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, एथिक्स आपके एक सब्जेक्ट है जिसका आपने अध्ययन किया है। क्या प्रशासन में नीति शास्त्र कहीं काम आने वाला है? नीति शास्त्र उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सही गलत के मध्य भेद कराता है, सामाजिक और व्यावहारिक जीवन को नियंत्रित करता है, तर्क करने की क्षमता पैदा करता है, सही गलत के मध्य भेद बताते हुए आपको सलाह अथवा परामर्श देता है। इस प्रकार नीति शास्त्र केवल और केवल एक सैद्धांतिक विज्ञान नहीं है, अपितु हमारे व्यवहारिक जीवन में भी एथिक्स का, नीति शास्त्र का बहुत महत्व है। स्टूडेंट, जो ये श्रृंखला आपके सामने है एथिक्स की, यानी एथिक्स बेस्ड जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस की मैं बात आपको करूंगी और जो नेक्स्ट वीडियो है इनमें इसी तरीके के क्वेश्चन चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, नीति शास्त्र क्या है। अब इस नीति शास्त्र को जब मैं जोड़ूंगी कि नीति शास्त्र और नैतिकता, पहले मैंने कहा नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता किसे कहेंगे, और यदि हम और क्वेश्चन को और थोड़ा डेप्थ में एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, एक्सपर्ट आपसे पूछना चाहता है, तो हो सकता है आपसे नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर पूछ लिया जाए। इसी प्रकार से अप्लाइड एथिक्स के बारे में बात की है, अप्लाइड एथिक्स के बारे में बात की जा सकती है, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में एज ए क्वेश्चन आंसर फ्रेम में जवाब दूंगी। आपके जीवन दर्शन की बात की जा सकती है, प्रशासकीय नीति शास्त्र के बारे में आपसे बात की जा सकती है, या प्रशासन में आप कौन से आधारभूत मूल्यों को, कौन से आधारभूत वैल्यूज को लागू करना चाहेंगे, जिसे हम धीरे धीरे वीडियोस में एज ए श्रृंखला के रूप में लेकर के आएंगे। मूल्य पर बात करेंगे, नैतिक मूल्यों पर हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त कोविड-19 जो है वो किस एथिक्स से संबंधित है, या चिकित्सा नीति शास्त्र की हम बात करेंगे, किसी ना किसी रूप में पर्यावरण एथिक्स की बात करेंगे, प्रशासक के आधारभूत मूल्यों की बात करेंगे, या फिर हम महापुरुषों की बात करेंगे, या हम बात करते हैं विवेकानंद जी के एथिक्स की बात करते हैं, या मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों का प्रशासन में महत्व करके, और विवेकानंद जी को एज ए सुधारक के रूप में, एज ए फिलोसोफर के रूप में, एज ए दार्शनिक के रूप में आपने पढ़ा है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, अंबेडकर जी के बारे में किया जा सकता है, राधा कृष्णन जी के बारे में किया जा सकता है, गांधी जी के एथिक्स के बारे में किया जा सकता है, गीता एथिक्स के बारे में किया जा सकता है। एज ए प्रशासक के रूप में आपसे, या समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात की जा सकती है, दयानंद सरस्वती के बारे में बात की जा सकती है, या फिर आपके ओशो रजनीश के बारे में बात की जा सकती है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनकी बात की जा सकती है, एज ए तुलसीदास की एथिक्स पूछी जा सकती है, कबीर की एथिक्स पूछी जा सकती है। नैतिक मूल्यों को आपको प्रशासन में जोड़ करके पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के एथिकल बेस्ड क्वेश्चन एक श्रृंखला में चलेंगे, उन श्रृंखला को क्रमशः हम चलाते जाएंगे।
उसके बारे में मैटर में मैं बताती चली जाऊंगी आपको, और उस मैटर से संबंधित ही आपसे मॉक इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा या मतलब बहुत फैलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इस तरह से पढ़िए कि जो आत्मसात हो सके और आप इतने कॉन्फिडेंट हो सके स्टूडेंट कि यदि मुझे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या मेरे पास ऐसी वोकैबुलरी है कि मैं कोरिलेटेड करके 2-4 लाइनें बोल सकूं। मैं बार बार कहना चाहूँगी, विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, एक्सपर्ट हम आपको नहीं बना रहे हैं, समझदार स्टूडेंट के रूप में रिप्रेजेंट होना है। एथिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत हवा में से तो पूछे नहीं जाते, आपके एज ए सिलेबस में बनकर जनरल जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से जोड़कर, प्रशासन से जोड़कर, आपके जीवन दर्शन से जोड़ करके, आपकी ह्यूमन वैल्यूज से जोड़ करके, आपकी नैतिकता से जोड़ करके, केस स्टडीज से जोड़ करके आपको हो सकता है एक्सपर्ट कोई केस दे, आपको कहीं का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आपको कल्पना के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, डिप्टी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, आयुक्त के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, या किसी भी डिपार्टमेंट का आपको सर्वा बना करके केस स्टडी आपके सामने दी जाए और आपसे वहीं उसका समाधान पूछा जाए। वो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उस केस स्टडी से संबंधित मैटर आता होगा। प्रशासनिक केस स्टडीज होती है, ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित केस स्टडीज होती हैं। तो उन सब मूल्यों को लेते हुए जब आपको थोड़ा अध्ययन कराया जाएगा, उससे संबंधित क्रॉस क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आपके स्वतः ही आपको लगेगा कि मैं इसका जवाब दे सकता हूं। तो स्टूडेंट, आज फर्स्ट क्लास में जनरल से हमने बात की है। मैंने फिर कहना चाहूँगी, आप 2 स्टेप बहुत आसानी से क्लियर कर चुके हो और मेंस में मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए होंगे। अब तीसरा पड़ाव है, बहुत आसान सा पड़ाव है और आप आसानी से इसे क्लियर करेंगे। लेकिन दिखने में ये बहुत आसान लग रहा है, बट आप ये सोचें कि यकायक 2 या 5 दिन में डेट आने के बाद मैं इसकी तैयारी करूंगा, तो वो संभव नहीं है। अभी आपके पास वक्त है। करंट अफेयर्स को देखिएगा, अपने सिलेबस को उठाकर चारों पेपरों को कोरिलेटेड कीजिएगा, उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्सपर्ट आपको बताएंगे। जो आपकी जिस रूप में क्लास लेंगे वो उस तरह के क्वेश्चन आपको बताते चले जाएंगे। मैं फिर कहना चाहूँगी, आपकी नौकरी से संबंधित, आपके जीवन दर्शन से संबंधित, आपकी ड्रेस से संबंधित, हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से संबंधित, आपकी रुचि से संबंधित, आपका स्थान या आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके सब्जेक्ट से संबंधित विभिन्न तरह के आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बहुत आसानी से उनका जवाब देना है और ये तभी संभव है जब उससे संबंधित वोकैबुलरी आपके पास होगी। तो मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत आपके पास एक इस तरह की श्रृंखला लेकर के आई हूँ, जिसे हम क्रमशः चलाते चले जाएंगे, जिसमें एथिकल बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, ह्यूमन वैल्यूज से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो गीता के एथिक्स की बात करेंगे, गांधी जी को प्रशासन से जोड़ेंगे, तनाव प्रबंधन को, इमोशनल इंटेलिजेंसी को, ह्यूमन वैल्यूज को, समाज सुधारक, रिफॉर्मर, कौन आपको ज़्यादा पसंद है, किसकी थ्योरी आप प्रशासन में लागू करना चाहेंगे, विभिन्न तरह के क्रॉस क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट, नीति शास्त्र क्या है, उसके भेद बताइए, अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन, क्या नीति शास्त्र आपके जीवन में काम आ सकता है, क्या ये प्रशासन में कहीं उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि हम जैवीय एथिक्स की बात करते हैं, या हम मीडिया एथिक्स की बात करते हैं, या हम अधिनीति शास्त्र की बात करते हैं, या नीति शास्त्र को नेचुरल साइंस से पृथक करते हैं, या इसकी शाब्दिक विवेचना करते हैं, या शुभ अशुभ, उचित अनुचित के रूप में से डिफाइन करते हैं, इसे आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इतना मैटर आपको मैंने बता करके दिया है, जिसमें से आप 2 लाइनें तो बोल सकते हैं एटलीस्ट। उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, बोलने का तरीका रिप्रेजेंट कीजिए। धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी। और नेक्स्ट वीडियोस में एथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है, एथिक्स और नैतिकता में संबंध बताइए, मूल्यस की बात करेंगे, ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे, निजी क्षेत्र के एथिक्स की बात करेंगे, प्रशासनिक नीति शास्त्र की बात करेंगे, गीता की एथिक्स की बात करेंगे, गांधी जी के नीति शास्त्र की बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, केस स्टडीज की बात करेंगे, और सभी प्रकार के जनरल क्वेश्चन
जो एथिकल बेस्ड हैं, आपके जीवन मूल्य या जीवन दर्शन से संबंधित है, उन सभी को सभी करंट टॉपिक से जोड़ते हुए या फिर उन सभी को कहीं ना कहीं आपके जीवन मूल्यों से जोड़ते हुए कहीं ना कहीं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.samyagias.com पर लॉगिन कीजिए। धन्यवाद।